स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग, आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया। बहुत से बच्चे मुझे कॉल करके मैसेज करके बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा लास्ट टाइम पर जो मेहनत थी वो सफल हुई और आप लोगों को सही मतलब मार्गदर्शन मिला स्टूडेंट। और मुझे अगर चैप्टर वाइज इसको विस्तार से पढ़ाकर सॉल्व कराना रहता तो मैं और अच्छे से करती, लेकिन क्या था, समय का अभाव था। फिर भी हमने आप लोगों को ये गाइडलाइन किया कि क्वेश्चन जो है आपके इसी तरह से एग्ज़ाम में आएंगे। क्वेश्चन का लेवल जो था स्टूडेंट वो बहुत अच्छा था। आप अपने से सिंपल आईक्यू के इस्तेमाल करके ही वो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों का थर्ड पेपर लेकर आई हूँ स्टूडेंट, जो पेपर का नाम है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी आपका है आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। ये आपका थर्ड पेपर है जो कि आप लोगों का 3 तारीख को होने वाला है। तो मैंने सोचा कि इसका भी एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को दे दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े स्टूडेंट। तो अभी आप लोग स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज आपका पेपर थर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारे को करिकुलर के बच्चे हैं वो अभी कुछ दिन तक वेट करेंगे, उनकी भी क्लासेस में जल्द ही लगाऊंगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, अभी आप लोग के सीनियर का जो है कोर्स चल रहा है, जो कि एमए होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर है पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। तो जो प्रीवियस यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं को करिकुलर के, तो बच्चे अभी थोड़ा वेट करें। आपके सीनियर्स का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तब अब मैं आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करूँगी। तब तक आप लोग क्या करिए, अपना जो पिछला सारा जितने भी चैप्टर्स हमने मतलब एक यूनिट आपका ख़त्म हो गया था, आपका प्रोटीन्स भी आपका ख़त्म हो गया है, जो हमने समाप्त कर दिया उसका आप रिवीजन करते रहिए। और जो भी एमसीक्यू सीरीज है स्टूडेंट, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वो सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज आप रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपका कि ईसीसीई का फुल फॉर्म है। ठीक है, ईसीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो पहला क्या है आपका ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है अर्ली चाइल्ड केयर एरा, तीसरा ऑप्शन है अर्ली चिल्ड्रेन केयर एंड एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसका फुल फॉर्म होता है? आपका ईसीसीई का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है ई न देकर सिर्फ आपका ईसीसीई का फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो क्या हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अर्ली चिल्ड्रेन केयर, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की खिलौना। ठीक है, खिलौना घर केंद्र खोलने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक सामग्री है। तो यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि जो खिलौना यानी टॉयज होम जो खुलता है, तो उसके लिए मतलब कौन कौन से जो है आवश्यक सामग्री होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है आपकी लाइट, यहाँ पे ये लाइट आ गया है ना, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमने बी डाला है और अर्ली चिल्ड्रन केयर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट्स की वजह से क्या होगा आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था आपका अर्ली चिल्ड्रन केयर था। आइए हम इस प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जो खिलौना घर केंद्र होता है, यानी खिलौना घर केंद्र खोलने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हमारी आवश्यक सामग्री क्या होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आपका दरी, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी का बॉक्स या अलमारी, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एड बॉक्स, और चौथा ऑप्शन है डॉल हाउस, और पांचवा है आपका ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कोई
भी मतलब किसी भी तरह का खिलौना घर खोलना है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका दरी, दरी का मतलब क्या है कि फर्श पर बिछाने के लिए क्या होता है, दरी की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो बच्चे उस पर बैठकर खेलेंगे। तो दरी भी होगा। फिर है लकड़ी का बॉक्स या अलमारी। तो लकड़ी का बॉक्स और अलमारी इसलिए ज़रूरी है कि जो खिलौने जब खेल लेंगे तो उस खिलौने को क्या किया जाएगा, लकड़ी के बॉक्स या अलमारी में उसको सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो अगले दिन फिर आकर खेलें। फिर क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होता है स्टूडेंट की जो प्राथमिक चिकित्सा जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित दवाइयाँ, मलहम, पट्टी ये सब रखा जाता है कि अगर खेलते समय अगर बच्चों को चोट लग जाए तो उनका क्या किया जा सके, इलाज किया जा सके। तो ये भी होगा। डॉल हाउस का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मतलब गुड़ियों का घर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे फर्नीचर, कूलर, मतलब जितनी भी घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ क्या होता है उसमें उपलब्ध होता है। तो यानी ये सभी जो हैं ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे उसमें हैं, मतलब पाए जाते हैं। मतलब खिलौना घर के लिए मतलब ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाह्य खेल के उपकरण है। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी। ठीक है, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका झूला, ऑप्शन बी है लकड़ी का नाव, ऑप्शन सी है रेत का ढेर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए बाह्य खेल उपकरण में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका झूला भी आता है। झूला भी तो हम घर के बाहर डालकर झूलते हैं, बच्चों को के लिए डाला जाता है, तो वो भी ज़रूरी होता है। लकड़ी का नाव भी बनाकर बच्चों को मतलब खेलने के लिए दिया जाता है। फिर क्या है आपका रेत का ढेर। तो हम लोग जैसे जब हम लोग बचपन में थे तो क्या होता था, किसी के घर पर अगर बालू वगैरह गिरा रहता था तो उसमें क्या करते थे हम लोग, जाकर मतलब ढेर बनाकर घर बनाते थे खेलने के लिए, हाथ से ऐसे ऐसे कर। तो वही है रेत का ढेर, यानी क्या है ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी बाह्य खेल के उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे, झूला हो जाएगा, लकड़ी का नाव हो जाएगा, रेत का ढेर और ये सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर भी पूछेगा। तो देखिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पैनल बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है पानी का खेल के लिए बल्टियाँ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मग, चौथा ऑप्शन है बोतल और पांचवा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बालक का सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह के जितने भी विकास होते हैं उनके लिए कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं। तो पैनल बोर्ड की भी ज़रूरत होती है। फिर क्या है, पानी का खेल खेलने के लिए क्या होगा, बाल्टी में पानी भर के ही कोई बच्चा ना एक दूसरे पर फेंकेगा तो किसकी सहायता से, मग की सहायता से। फिर क्या हो जाएगा, बोतल की सहायता से। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्व प्राथमिक शाला में निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पूर्व प्राथमिक शाला यानी कि जो मतलब जो है ऐसे बच्चे जिनको पूर्व प्राथमिक शाला का मतलब क्या है कि स्कूल भेजने से पहले जैसे आंगनवाड़ी ये सब क्या हुआ, ये पूर्व प्राथमिक शाला होती है ना, तो उसमें कौन कौन से उपकरण होनी चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन है कठपुतली, बी ऑप्शन है मैगजीन कॉर्नर, सी ऑप्शन है रंगीन पेपर व संगीत नृत्य सामग्री और डी ऑप्शन है आपका ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो आंगनवाड़ी होता है स्टूडेंट, तो उसमें कौन कौन सा, देखिए कठपुतली भी रखा जाता है। कठपुतली का खेल खिलाकर क्या करते हैं, बच्चों को मतलब चुप कराते हैं ना। बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आंगनवाड़ी में अगर जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब बहुत परेशान करते हैं, तो उनके लिए क्या है पपेट, कठपुतली मतलब पपेट भी रखा जाता है। मैगजीन कॉर्नर का मतलब कि तरह तरह के मैगजीन रखा जाता है कटिंग काट के, ताकि बच्चे क्या हो, छोटे बच्चे क्या होते हैं रंग बिरंगे कागज़ को, मैगजीन को देखकर क्या होते हैं आकर्षित होते हैं और इंजॉय करते हैं। फिर रंगीन पेपर भी होता है। फिर संगीत नृत्य सामग्री भी होना चाहिए ताकि बच्चे जैसे बोरिंग ना हो पाए ना। अगर वो मतलब रो रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, अगर रोना शुरू कर देते हैं तो वो शांत नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गाना वगैरह बजने लगता है तो क्या करते हैं अपना डांस करने लगते हैं ना। तो ये सब क्या है आपका मतलब उसमें ज़रूरी होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की माता पिता व परिवार के सदस्यों का
परम कर्तव्य एवं दायित्व है। ठीक है, माता पिता व परिवार के सदस्यों का परम कर्तव्य व दायित्व है। तो आपका ऑप्शन ए है, बचपन से ही अच्छे निर्देशन में रखना। निर्देशन का मतलब कि गाइडेंस, सही मार्ग में रखना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अच्छे गुणों का विकास करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नैतिकता का विकास करना। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि माता पिता और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनका सबसे मतलब उत्तरदायित्व या कर्तव्य की बात हम करते हैं तो क्या होता है, ये सभी होगा। ठीक है, बचपन से अच्छा मतलब गाइडेंस हम उनको करेंगे तभी तो वो अच्छा इंसान बनेंगे। अच्छे गुणों का विकास करना मतलब सही और गलत, झूठ झपाट बच्चों को नहीं बोलना सिखाना चाहिए। तो ये सब क्या है, फिर क्या नैतिकता का सिखाना, यानी कि कैसे डिसिप्लिन और मैनर में रहेंगे, कैसे अपने से बड़ों से बात करेंगे। तो ये सब क्या होता है, मतलब सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की किसी भी बालक की प्रथम शिक्षक तथा पाठशाला होता है। ठीक है, किसी भी बालक की प्रथम शिक्षक कौन होती है? प्रथम शिक्षक का मतलब क्या है स्टूडेंट? गुरु। ठीक है, प्रथम शिक्षक का मतलब क्या है? गुरु। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बालक का, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, तो सबसे पहले प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो उसकी माँ होती है। और उसका पाठशाला प्रथम क्या होता है? उसका घर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माता व उसका घर जो है, प्रथम शिक्षक, प्रथम शिक्षिका, प्रथम गुरु कौन है? आपकी माता होती है और उसका घर होता है। बाकी सब ये सब ऑप्शन है, पिता व घर ये भी गलत है, बहन व घर ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक अभिभावक संबंध कहलाता है। ठीक है, बालक अभिभावक संबंध कहलाता है। तो आपके ऑप्शन ए है, पुत्र पुत्री का अपने माता पिता के साथ संबंध। बी ऑप्शन है, अपने अभिभावकों के साथ संबंध। सी ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट, देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बालक अभिभावक संबंध क्या कहलाएगा, पुत्र पुत्री का अपने माता पिता के साथ संबंध भी क्या होता है, बालक अभिभावक संबंध कहलाएगा। और अपने अभिभावकों के साथ संबंध भी क्या कहलाएगा, आपका बालक अभिभावक संबंध कहलाएगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बालक का अपने अभिभावक के साथ संबंध होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट कि बालक अभिभावक का संबंध कैसा होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है परम गहरा संबंध। बी ऑप्शन है एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। सी ऑप्शन है एक दूसरे पर निर्भर होना। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बालक और अभिभावक का जो संबंध होता है तो उनमें क्या होता है, परम मतलब वो गहरा संबंध होता है। अंतः संबंधित भी होते हैं, मतलब एक दूसरे पर अंतः संबंधित भी होते हैं। फिर क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड भी होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बालक पारिवारिक संबंध कहलाता है। ठीक है, अभी क्या था स्टूडेंट कि बालक अभिभावक संबंध क्या था, तो जिसमें था कि माता पिता का अपने बच्चों के साथ संबंध, अभिभावक का संबंध, जिसमें आपका ऑप्शन सी दोनों सही था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बालक पारिवारिक संबंध क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है बहन भाई का संबंध। मान लीजिए यहाँ पर संबंध हम छोड़ दिए हैं, तो यह समझिएगा कि बहन भाई का, फिर क्या है चाचा चाची का, दादा दादी का, और डी ऑप्शन ये सभी। तो ये क्या होता है पारिवारिक संबंध में, तो बालक का पारिवारिक संबंध तो सब कुछ सभी आएंगे। भाई बहन का संबंध भी होगा, चाचा चाची का भी संबंध होता है, दादा दादी का भी होता है, ताऊ ताई का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की पहले अभिभावक कौशल का अभिप्राय है। ठीक है, पहले अभिभावक कौशल का अभिप्राय है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले अभिभावक कौशल का अभिप्राय था। ठीक है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है अच्छे माता पिता बनने की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है अच्छे माता बनने की शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है अच्छे पिता बनने की शिक्षा। और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पहले अभिभावक कौशल का अभिप्राय क्या है, तो अच्छे माता पिता बनने की शिक्षा जो है वो किसके अंतर्गत आता है, अच्छे अभिभावक कौशल के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। फिर है अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान समय में अभिभावक कौशल की अवधारणा है। ठीक है, वर्तमान समय में अभिभावक कौशल की अवधारणा है। ठीक है, क्या है, आपका ऑप्शन है सूचनाओं को
अभिभावकों तक पहुंचाना, ठीक है। बी ऑप्शन है पोषण विधियों के प्रति चेतना उत्पन्न करना। सी ऑप्शन है अभिभावकों में अपेक्षित गुणों को विकसित करना। और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो अभिभावक कौशल यानी जो पेरेंट्स स्किल क्या होते हैं, उसकी अवधारणा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी मतलब किसी भी तरह की जो सूचना हो वो क्या करना चाहिए, पेरेंट्स तक पहुंचाना। ये भी कौशल मतलब अभिभावक कौशल के अंदर। पोषण विधियों का मतलब स्टूडेंट कि जैसे बहुत से पेरेंट्स को जो है पता नहीं रहता है कि मतलब किस एज मतलब एज के अनुसार उनका जो बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होना चाहिए। तो ये भी क्या है मतलब उनके प्रति उनको मतलब चेतना देना, मतलब सचेत कराना कि अब आपका बच्चा क्या है पढ़ने जा रहा है, स्कूल में बहुत सारे वर्क मिलते हैं, तो उसके जो भोजन हो उसमें क्या हो, रिच कैलोरी, प्रोटीन, वसा, ये सब विटामिन जो है मतलब भरपूर मतलब पोषक तत्वों से भरपूर भोजन बच्चों को आप दीजिए। जो फास्ट फूड है उसको आप मत दीजिए। फास्ट फूड से क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां हो सकती, बच्चा आपका बीमार हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पोषण विधियों के प्रति क्या है, चेतना उत्पन्न करना, मतलब उनको बताना कि कौन सा जो है गुड फूड है, कौन सा बैड फूड है, ठीक है। फिर है अपना अगला स्टूडेंट की अभिभावकों में अपेक्षित गुणों का विकास करना, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है कि उनमें क्या होना चाहिए, पेरेंट्स में अपेक्षित गुणों का विकास होना चाहिए। जैसे कि अपने बच्चों को समझ सके कि मतलब बच्चा का हमारा क्या किस में रुचि है। पहले के पेरेंट्स क्या थे, जैसे हम लोग के पेरेंट्स क्या थे, तो उस समय क्या होता था, हम लोग को अपने मर्जी से पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। मतलब हमारी जो रुचि है उसको उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब उनके रुचि के अनुसार क्या होता था, हम लोग की जो स्टडी जो है चलती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है कि मतलब आपका बच्चा किस में मतलब किस में रुचि है उसको आप करिए। तो वही अपेक्षित गुणों का जो है विकास करना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, अभिभावक कौशल की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। फिर आए अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिभावकता का तात्पर्य है, यानी पेरेंटिंग का क्या तात्पर्य है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जिसमें आपका ऑप्शन ए है बच्चों की देखभाल करना, ऑप्शन बी है परिवार की देखभाल करना, ऑप्शन सी है माता पिता की देखभाल करना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिभावकता का तात्पर्य क्या होता है, अभिभावक इंसान कैसे बनता है, तो बच्चे पैदा होने के बाद ही जो है कोई भी इंसान क्या होता है, अभिभावक बनता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। अभिभावकता का मतलब क्या होता है, बच्चों की देखभाल करना होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि बालक की सर्वांगीण विकास की जानकारी अभिभावक को किस माध्यम से दी जाती है, ठीक है, किस माध्यम से दी जाती है। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, जिसमें आपका ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बालक का सर्वांगीण विकास यानी पूरी तरह से जो विकास हो रहा है उसका मतलब अभिभावक को जो कौन सा माध्यम है जिससे बताया जाता है कि आपके बच्चे का जो है संपूर्ण विकास हो चुका है, तो वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, आपका शिक्षा द्वारा। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, कोई भी बच्चा आगे चल के व्यवसाय कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका अभिभावकों को शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, यानी जो पेरेंट्स हैं उनको शिक्षा दी जा सकती है। तो वो जो शिक्षा है वो किस किस रूपों में दी जाएगी, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला क्या है आपका औपचारिक शिक्षा, दूसरा क्या है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में इतना आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो इसको विस्तार पूर्वक बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अभिभावक की जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि अभिभावक शिक्षा का अभिभावक शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ठीक है स्टूडेंट। अभिभावक शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ऑप्शन ए है अभिभावक रूप में दायित्वों को निभाना, बी ऑप्शन है बालकों को उचित निर्देशन देना, सी ऑप्शन है समस्यात्मक माता पिता से बचें, और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभिभावक शिक्षा यानी पेरेंट एजुकेशन जो होता है तो वो क्या होता है, अभिभावक रूप में दायित्वों को निभाना। मतलब अगर जो पेरेंट्स हैं वो मतलब अभिभावक एजुकेशन समझते हैं, यानी पेरेंट्स जो एजुकेटेड है तो वो
क्या करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन जो है अच्छी तरह से करते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर बालकों को उचित निर्देशन देने का मतलब है स्टूडेंट कि जैसे आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा कि आवश्यकता पड़ने पर बच्चों का जो है उचित निर्देशन मतलब उचित दिशा में जो है गाइडेंस कर सके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लिख सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर बालकों को उचित निर्देशन देना, ये भी हो सकता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। फिर क्या है, वे समस्यात्मक माता पिता से बचे, ठीक है, यानी मतलब अभिभावक शिक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अभिभावक शिक्षा है, वो शिक्षित है, तो क्या होगा, वो पेरेंट्स जो हो कभी भी मतलब समस्यात्मक माता पिता के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। या यहाँ पर हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन में भी ये भी हो सकता है कि वे समस्यात्मक माता पिता से बचे की जगह पर क्या हो सकता है, न बने, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में हो सकता है कि वे समस्यात्मक माता पिता न बने, किसके द्वारा, मतलब अभिभावक शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, ठीक है, वे समस्यात्मक माता पिता न बने, या फिर हो सकता है कि वे समस्यात्मक माता पिता से बचे, यानी समस्यात्मक माता पिता बनने से बचे। यहाँ पर इसका मतलब ये है। यहाँ और ऑप्शन डी आपका ये सभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, यानी उपरोक्त सभी जो है ये क्या है, अभिभावक शिक्षा का व्यापक अर्थ है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आज की क्लास आप लोग को थोड़ा सा लेट मिले, क्योंकि अभी वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो आपका 5 बज गया है। हो सकता है कि आज थोड़ी सी आपको विलम्ब हो, तो प्लीज़ कोऑपरेट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका है कि बालक का चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास के लिए अभिभावक संबंधों में आवश्यक है। आपका ऑप्शन ए है संबंधों का मधुर व आनंदमयी होना, प्रसन्नता पूर्वक व शांत वातावरण का होना। सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि किसी भी बालक का व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास जो है ये सभी तत्वों पर जो है निर्भर करता है। जैसे संबंधों में मधुर का मतलब क्या कि अभिभावक और बच्चों का जो संबंध हो क्या हो, मधुरमय हो, आनंदमयी हो, ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक हो, घर का जो है वातावरण शांत और प्रसन्नता पूर्वक वाला होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, बालक अभिभावक संबंध निर्धारित करने वाले कारक किस बात पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है अभिभावक गतिविधियों पर, बी ऑप्शन है अभिभावक अभिवृत्तियों पर, सी ऑप्शन है आपसी संबंध पर, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि किसी भी मतलब बालक अभिभावक का जो संबंध होता है तो स्टूडेंट ये क्या है, अभिभावक गतिविधियों पर भी निर्भर करता है, ठीक है, अभिभावक अभिवृत्तियों पर भी निर्भर करता है और क्या है, आपका आपसी संबंध पर भी निर्भर करता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी जो है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की बाल विकास व बालक के व्यक्तित्व विकास पर अभिभावक के पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है, यह किसने सर्वप्रथम बताया, ठीक है। आपके ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है फ्रायड, ऑप्शन डी है चार्नी। तो बाल विकास और बालक के व्यक्तित्व विकास पर अभिभावक के पालन पोषण का प्रभाव पड़ता है, यह मतलब यह इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फ्रायड ने बताया था। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता किन कारणों से होती है। यानी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ रहे हैं कि जो अभिभावक एजुकेशन है वो किन कारणों से दी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए है अशिक्षा के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, या बाल अपराध बढ़ने से दी जाती है, या ये सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता जो होती है वो क्या है, अशिक्षा के कारण भी हो सकती है, औद्योगिकीकरण के कारण माने व्यवसाय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से भी क्या होता है आपका अभिभावक शिक्षण कार्य की आवश्यकता होती है। बाल अपराध बढ़ने से माने बच्चे में आप देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है, बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, उसकी वजह से क्या है अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ना कि यहाँ पर शिक्षण की, ठीक है, और आवश्यकता है। यहाँ पर क्या लाइट आ गया है तो हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, तो याद रखिएगा कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की किसी भी योजना की सफलता का प्रथम मूल चरण है उद्देश्यों की
अस्पष्टता जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए है मुखर्जी एवं ओड का, गांधी जी का, नेहरू जी का और लैमार्क का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मुखर्जी और ओड ने कहा कि किसी भी योजना का सफलता का प्रथम मूल चरण उद्देश्यों की स्पष्टता है जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्या है पेरेंट एजुकेशन ही हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक है, अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या क्या है स्टूडेंट? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वयं को समझना, ठीक है, बी ऑप्शन है बच्चों की शक्तियों व क्षमताओं को पहचानना, सी ऑप्शन है बालक की रुचियों को जानना, डी ऑप्शन है बालक के विभिन्न आयु स्तर को जानने में सहायक होता है, ई ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्वयं को जाने समझने का मतलब क्या है कि अभिभावक जो है स्वयं को समझे, ठीक है। तो अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, स्वयं को समझने का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो अभिभावक स्वयं को समझे, ये आपका सही, ये ऑप्शन भी सही है। फिर क्या, बच्चों की शक्तियों और वह क्षमताओं को पहचानना में क्या है, यानी कि जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन आपका कि बच्चों की शक्तियों क्षमताओं को पहचानना का मतलब है कि अपने बच्चे का जो सामर्थ्य है, मतलब सीखने, मतलब स्किल सीखने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसको क्या करना चाहिए, अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा क्या होता है, समझा जा सकता है, ये भी उद्देश्य आपका सही है। फिर क्या, बालक की रुचियों को जानना, यानी हमारा बच्चा जो है मतलब पढ़ाई में रुचि रखता है, खेल कूद में रुचि रखता है, ठीक है, या पेंटिंग ड्राइंग में ये सब बनाने में रुचि रखता है, तो ये जो अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बालक की रुचियों को बारे में भी जानना चाहिए। फिर है बालक के विभिन्न आयु स्तर को जानने में सहायक होता है, तो ये भी बात सही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको उनमें क्या होता है, उनको कैसा, उनका किस पर रुझान है, कौन सा खान पान के प्रति जो है बच्चे हैं में जागरूकता है या रुचियां हैं, तो ये सब क्या है, मतलब आयु स्तर में जो अगर अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है क्या है आपका, मतलब बालक के विभिन्न आयु स्तर को जानने में सहायक, मतलब किस आयु के स्तर में बालक की क्या नीड है, क्या रुचि है, ये सब जानने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और पेशेंस के साथ पढ़िए, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको भी आप साथ में रखिए, और प्लस आप ये क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन जो है इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन हाँ यही क्वेश्चन आएंगे तो ये श्योरिटी नहीं है स्टूडेंट मेरे तरफ से, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सके और अपने तैयारी को बेहतर कर सके। स्टूडेंट जो भी आपके पास सहायक सामग्री हो, जैसे पुस्तक हो, नोट्स हो, ये सब आप लोग इसके साथ उसको भी आप पढ़ते रहिए और पेशेंस के साथ पढ़िए स्टूडेंट, ताकि पेपर आप लोगों का अच्छा हो सके। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, तो आप लोग मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, लेकिन यही क्वेश्चन आएंगे ये श्योरली नहीं है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन आपका इधर उधर घुमा कर पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय क्या है वायरल फीवर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, हम भी वायरल फीवर के चपेट में आ गए हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।